आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि का व्रत कब धारण किया जा रहा है, किस दिन घट स्थापन कलश स्थापन किया जाएगा, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त समय क्या होगा, अष्टमी और नवमी कब है, विजयदशमी कब होगा, नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। चैत्र और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक माता नवदुर्गा देवी का पूजन किया जाता है। इस बार वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि जो कि इस बार 10 दिनों का हो रहा है, विजयदशमी लेकर के जो कि 11 दिन का होगा, क्योंकि एक तिथि जो कि बढ़ रही है। नवरात्रि के व्रत में माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण, दुर्गा चालीसा का पाठ श्रवण आदि का विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन जो कि माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, वहीं पे दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता, चौथे दिन कुष्मांडा माता, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि माता, 8वें दिन महागौरी माता, 9वें दिन सिद्धिदात्री माता। इनका 9 दिनों में पूजन किया जाता है और अगले दिन जाकर के विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि घट स्थापन के लिए बतलाया गया है। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग हो तो उनके उतरने के बाद ही व्रत का प्रारंभ होना चाहिए, परंतु देवी का आवाहन, स्थापना और विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में ही होते हैं। अतः यदि चित्रादि अधिक समय तक हो तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त आरंभ करना चाहिए, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन करना चाहिए। नवरात्रि में घट स्थापन जो कि प्रतिपदा तिथि के दिन की जाती है, तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 21 सितंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 1:25 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 2:57 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। इस दिन नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी होगा सुबह 11:25 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा और इस दिन योग जो कि शुक्ल योग है शाम 7:59 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। तो इस दिन सुबह के समय शुभ मुहूर्त में जो कि घट स्थापन का कार्य कर सकते हैं। 22 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:46, सूर्यास्त शाम 5:54 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:17 से सुबह 8:48 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कलश स्थापन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है, तो पहला मुहूर्त जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 5:46 से सुबह 7:14 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:49 से सुबह 10:19 तक होगा। ये 2 मुहूर्त में आप घट स्थापन करें। इसके बाद फिर अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:26 से दोपहर 12:14 तक होगा। आप इस समय में भी घट स्थापन का कार्य विशेष प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद फिर चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 1:21 से शाम 7:23 तक होगा। तो इन सभी शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार आप घट स्थापन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। विशेषकर सुबह के समय और अभिजीत मुहूर्त के समय में घट स्थापन का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो घट स्थापन का कार्य जो कि 22 सितंबर को किया जाएगा। इस बार एक तिथि जो बढ़ रही है वह सनातन पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन होगा और वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ेगा।
नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी जिस दिन कालरात्रि माता का पूजन किया जाता है तो 29 सितंबर को है और इस दिन पत्रिका प्रवेश, मूल नक्षत्र में सरस्वती आवाहन और महानिशा पूजन का कार्य किया जाएगा। 30 सितंबर को महाअष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा। 1 अक्टूबर को महानवमी होगी जो कि दोपहर 2:37 तक, तो दोपहर 2:37 से पहले ही हवन आदि का कार्य जो कि संपन्न कर ले 1 अक्टूबर को। वहीं पे 2 अक्टूबर को विजयदशमी जयंती धारण का कार्य किया जाएगा। तो जो भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो तो वह 30 सितंबर को करेंगे। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हो तो 1 अक्टूबर को करेंगे तथा उसी दिन हवन आदि का कार्य भी दोपहर 2:37 से पहले ही संपन्न कर लेंगे। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।